नमस्कार साथियों, मैं हरवीर गुर्जर। वेलकम टू यूट्यूब चैनल राज क्लासेस बानसूर। तो देखिए साथियों, आप सभी का राज क्लासेस बानसूर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने कल राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में श्रावण मास, भाद्रपद मास, आश्विन मास और कार्तिक मास के प्रमुख त्योहार देखे थे, जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम उससे आगे के राजस्थान के और भारत के प्रमुख त्योहारों की चर्चा करते हैं। तो देखिए साथियों, मार्गशीर्ष में कोई भी त्योहार नहीं आता है। पौष में मुख्य रूप से दो त्योहार आते हैं। तो देखिए, पौष माह की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पौष माह, पौष माह। तो देखिए, पौष माह में एक तो साथियों आपको ध्यान रखना है, आपको एकादशी के बारे में ध्यान रखना है। कौन सा? एकादशी, शुक्ल एकादशी, यानी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो इसे कहा जाता है पुत्रदा एकादशी, एकादशी। तो इतना ही इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पुत्र प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है, जो पौष माह में किया जाता है। एक पौष माह में साथियों मकर संक्रांति मनाई जाती है, मकर संक्रांति। लेकिन साथियों ये वैसे आपको पौष माह में मनाई जाती है, लेकिन आपको वैसे भी ध्यान रखना है 14 जनवरी को मनाई जाती है, 14 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, इसको राजस्थान और उत्तर भारत में मकर संक्रांति कहा जाता है। इसे असम में क्या कहा जाता है साथियों? तो असम में इसे कहा जाता है बिहू, कहा जाता है बिहू। तमिलनाडु में क्या कहा जाता है साथियों? तमिलनाडु में इसे कहा जाता है पोंगल, कहा जाता है पोंगल कहा जाता है। ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मकर संक्रांति पर राजस्थान के जयपुर जिले में पतंग उड़ाई जाती हैं, यानी पतंग महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है। और कब उड़ाई जाती हैं पतंगें? मकर संक्रांति पर। तो देखिए, पतंग उड़ाने का आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में पतंग कहाँ पर? जयपुर जिले में उड़ाई जाती हैं। तो जयपुर जिले में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो देखिए, पौष माह में आपको ये दो प्रमुख त्योहार ध्यान रखने हैं, मकर संक्रांति और पुत्रदा एकादशी। बस ये दो ही है साथियों, और बाकी याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, हम चर्चा करने वाले हैं माघ। तो देखिए, माघ माह, माघ माह साथियों, माघ माह की हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, माघ माह में एक तो कृष्ण पक्ष की आपको ध्यान रखनी है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को क्या मनाई जाती है साथियों? यहां पर तिल चौथ या सकट चौथ। कौन सी? तिल चौथ, या फिर साथियों आपको ध्यान रखना है इसे सकट चौथ भी कहा जाता है, सकट चौथ भी कहा जाता है। और इस दिन चौथ के बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है साथियों? सवाई माधोपुर। वहां पर चौथ माता का विशाल मेले का आयोजन भी होता है। ठीक है, तो इस दिन चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में क्या होता है साथियों? चौथ माता का मेला लगता है, चौथ माता का मेला लगता है। तो साथियों इतना आपको यहां से ध्यान रखना है, यानी माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ या सकट चौथ मनाई जाती है। और इस दिन भी साथियों करवा चौथ की भांति जो महिलाएं होती हैं, जो अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, ये चीजें आपको साथियों आराम से समझ आ रही होंगी, क्योंकि व्यवहारिक चीजें हैं। आराम से आप अपने नित्य जीवन में ये देखते रहते हो, तो इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। उसके अलावा साथियों दूसरा जो त्योहार की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे माघ माह में, तो सठ तिला एकादशी। कौन सी? सठ तिला
एकादशी, षठ तिला एकादशी कब मनाई जाती है साथियों? ये माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को, यानी माघ तो देखिए माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को, कृष्ण पक्ष की एकादशी को ये षठ तिला एकादशी मनाई जाती है साथियों। ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें करीब कई प्रकार के तिलों को मिला करके और तब जाके पूजा आराधना की जाती है। यहाँ तक की चीज़ें साथियों आपको समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर वो ध्यान रखना है अमावस्या। तो देखिए माघ अमावस्या की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो माघ अमावस्या को साथियों क्या कहा जाता है? मौनी अमावस्या कहा जाता है, मौनी अमावस्या कहा जाता है। और साथियों यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मौनी अमावस्या मनाई जाती है, तो वहां पर आ जाएगा कार्तिक अमावस्या, माघ अमावस्या, पौष अमावस्या, श्रावण अमावस्या, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस दिन क्या होता है? मौन व्रत रखा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि मनु का जन्मोत्सव हुआ था इस दिन, यानी जो मनु थे उनका जन्म कब हुआ था? माघ अमावस्या को, इसलिए इसको मौनी अमावस्या कहा जाता है और मौन व्रत रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको यहां से ध्यान रखना है, मौन व्रत रखा जाता है। एक तो मौन व्रत रखा जाता है। दूसरा साथियों आपको यहां से ध्यान रखना है कि मनु का जन्म दिवस है। ये जन्म दिवस कब हुआ, यानी मनु का जन्म कब हुआ था? मौनी अमावस्या को हुआ था। तो चीजें यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए माघ के हमने कौन से पक्ष के त्योहारों की चर्चा कर ली साथियों? ये हमने चर्चा कर ली कृष्ण पक्ष के त्योहारों की। शुक्ल पक्ष में आपको एक तो ध्यान रखना है, कौन सा साथियों? बसंत पंचमी, यानी देखिए माघ और शुक्ला पंचमी, शुक्ल पंचमी। तो माघ शुक्ल पंचमी को क्या होती है? बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। और साथियों इस दिन ऋतुराज बसंत का आगमन माना जाता है, ऋतुराज बसंत का आगमन माना जाता है। तो देखिए ऋतुराज बसंत का आगमन माना जाता है, आगमन माना जाता है। तो देखिए आपको दो बातें यहां से ध्यान रहनी चाहिए कि भाई एक तो मौनी अमावस्या ध्यान रखनी है। उससे पहले देखिए हमने माघ में सबसे पहले सकट चौथ या तिल चौथ पढ़ी थी। उस दिन चौथ माता का और गणेश जी का पूजन किया जाता है और तिलकुट से क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है। उसके बाद हमने चर्चा करी थी षठ तिला एकादशी, जो माघ कृष्ण एकादशी को मनाया जाता है। उसके बाद माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है, मनु का जन्म दिवस है ये, और मौन व्रत रखा जाता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष में हम पहुंचे माघ माह के, तो शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी सबसे पहले पड़ा है, ऋतुराज बसंत का आगमन माना जाता है। उसके अलावा देखिए साथियों लास्ट है माघ का, तो माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। तो देखिए माघ पूर्णिमा की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है माघ पूर्णिमा को। किसका? बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है, मेले का आयोजन होता है। तो साथियों ये कई अनेकों बार पूछा जाता है कि बेणेश्वर मेले का आयोजन कब होता है? तो माघ पूर्णिमा को होता है। और बेणेश्वर को क्या कहा जाता है साथियों? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये आपको पता ही है। और बेणेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? नवाटापुरा गांव और डूंगरपुर में। कहाँ पर? डूंगरपुर में। तो बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में होता है साथियों। तो ये आपको यहाँ से माघ पूर्णिमा तक का पूरा
खेला समझ में आ गया होगा साथियों। बेहतरीन क्लास के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं साथियों। तो देखिए माघ कंप्लीट हो गया, माघ के बाद आता है फाल्गुन, और फाल्गुन का पहला जो त्योहार होता है वो कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को शुरू होता है। तो देखिए हम चर्चा करते हैं फाल्गुन, फाल्गुन माह। तो देखिए फाल्गुन माह की हम चर्चा करते हैं। तो इसका जो पहला त्योहार है साथियों वो कौन सा है? पहला त्योहार है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, यानी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की कौन सा? कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। तो क्या मनाया जाता है इस दिन? महाशिवरात्रि का आयोजन होता है, यानी महाशिवरात्रि मनाया जाता है। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है साथियों? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। अब आपसे साथियों दो क्वेश्चन यहां से और पूछे जा सकते हैं कि एक तो कि शिवरात्रि का मेला कहां पर लगता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शिवरात्रि पशु मेला कहां पर लगता है। तो देखिए शिवरात्रि से दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। शिवरात्रि, एक तो शिवरात्रि मेला, और एक साथियों आपको ध्यान रखना है शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला, दो आपको ध्यान रखने हैं, अलग अलग पॉइंट हैं साथियों और ये पूछे जाते रहते हैं। तो देखिए जो शिवरात्रि मेला है ये तो सिवाड़ में लगता है साथियों। कहां पर लगता है? सिवाड़। और सिवाड़ कहां पर है? ये है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में है सिवाड़। उसके बाद साथियों दूसरा जो पशु मेला लगता है शिवरात्रि पशु मेला, ये करौली में। ये दोनों क्वेश्चन बारी बारी से आते रहते हैं और स्टूडेंट की क्या बना देते हैं? फिरकी बना देते हैं साथियों। फिरकी नहीं बननी चाहिए आपकी, ठीक है। अब आपको यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो देखिए फाल्गुन माह में पहला ही त्योहार फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से मनता है। उसके बाद देखिए फाल्गुन माह में अमावस्या आती है साथियों। ऐसा कोई उसका विशेष नाम भी नहीं है और ना ही कोई त्योहार मनाया जाता उस दिन। उसके बाद देखिए क्या होता है फाल्गुन माह में सबसे पहले, अच्छा वो तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए फाल्गुन माह में जो सेकंड जो क्या होता है पखवाड़ा होता है, उसमें शुक्ला एकादशी आपको ध्यान रखनी है। शुक्ल एकादशी, इस दिन साथियों क्या होता है? ढूंढ लाए जाते हैं। क्या लाए जाते हैं? ढूंढ। तो साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि भाई राजस्थान में ढूंढ उत्सव, ये भी एक प्रकार का त्योहार ही है, वो कब मंगाए जाते हैं साथियों? तो ये देखिए पुत्र वगैरह होता है पहली बार, तब ढूंढ लाए जाते हैं साथियों। तो ये कब? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। तो देखिए फाल्गुन में ये दो आपको ध्यान रखना है। एक फाल्गुन पूर्णिमा ध्यान रखनी है आपको, जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है। फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन जो पूर्णिमा होती है साथियों, इस दिन होली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है साथियों? होली का आयोजन कब होता है? तो ये तो सभी साथियों को पता होना चाहिए कि होली का आयोजन कब होता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। अब होली के कई अलग अलग प्रकार हैं साथियों, जैसे सबसे पहले कोड़ामार होली आपसे पूछ लिया जाए तो बिनाय अजमेर है। पत्थर मार होली पूछ लिया जाए तो साथियों आपको ध्यान रखना है बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अच्छा देखिए पत्थर मार होली के लिए डूंगरपुर का एक गांव भी प्रसिद्ध है, तो कई बार वो पूछ लिया जाता है। तो देखिए होली कई प्रकार की होती है। कोड़ा मार, तो कोड़ा मार भिनाय की है, और भिनाय कहाँ पर है साथियों? भिनाय है अजमेर में, अजमेर में है ये। उसके अलावा पत्थर मार जो होली है ये बाड़मेर की है, बाड़मेर की है। उसके बाद लठमार होली, लठमार कहाँ की है साथियों? लठमार है महावीर जी की है। और महावीर जी कहाँ पर हैं साथियों? महावीर जी हैं करौली में। कहाँ पर हैं साथियों? महावीर जी
करौली में है, करौली, ठीक है। तो लठमार होली महावीर जी करौली की है। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं तो, और आप यहाँ पर कोड़ामार बिनाय की हो चुकी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पत्थरमार बाड़मेर हो गई। हाँ, एक हम चर्चा कर रहे थे कि सबसे आपको मेन पॉइंट कौन सा ध्यान रखना है कि डूंगरपुर का एक गांव है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। डूंगरपुर का एक गांव है जहां पर यानी जिसमें पत्थरमार होली खेली जाती है, पत्थरमार होली खेली जाती है। तो साथियों ये क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि राजस्थान के किस जिले के एक गांव में बाड़मेर की तरह पत्थरमार होली क्या खेली जाती है। तो आपको डूंगरपुर का एक गांव ध्यान रखना है। उसके अलावा साथियों फाल्गुन माह के सारे जो भी त्योहार थे वो कर लिए हमने कंप्लीट। उसके बाद देखिए चैत्र माह शुरू होता है और चैत्र माह में साथियों क्या होता है, जैसे चैत्र एकम को धुलंडी का आयोजन होता है, एकम को अरुंधति व्रत भी किया जाता है, अरुंधति व्रत भी किया जाता है। द्वितीया को सिंजारे मनाए जाते हैं, तृतीया को गणगौर का पूजन होता है, लेकिन साथियों वो शुक्ल पक्ष में जाकर के होता है। यहां पर हम देखिए एक एक को यहां पर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए चैत्र माह, चैत्र माह, चैत्र माह में देखिए कृष्ण पक्ष का हम सबसे पहले यहां पर चर्चा कर लेते हैं एकम को। तो कृष्ण पक्ष की एकम को धुलंडी का आयोजन होता है, धुलंडी का क्या होता है आयोजन, यानी धुलंडी मनाई जाती है साथियों। अब इस दिन देखिए ब्यावर अजमेर में क्या होता है, धुलंडी वाले दिन ब्यावर अजमेर, ब्यावर कहाँ पर है, अजमेर में है। तो ब्यावर अजमेर में इस दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है, जिसमें बादशाह होता है, जो बादशाह किस पर होता है, घोड़े पर या हाथी पर होता है, और आगे आगे बीरबल नाचता हुआ चलता है, ठीक है। तो देखिए धुलंडी वाले दिन ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी, सवारी निकाली जाती है, निकाली जाती है। अब बादशाह की साथियों सवारी निकाली जाती है तो उसमें क्या होता है, बादशाह या तो हाथी पर या घोड़े पर बैठ करके चलता है, या पालकी में भी ले जाया जाता है बादशाह को, और आगे आगे बीरबल क्या नृत्य करता हुआ चलता है। तो देखिए बीरबल नृत्य करता है, बीरबल नृत्य करते हुए चलता है, नृत्य करते हुए चलता है, और बादशाह को पालकी में या घोड़े पर या हाथी पर बैठाकर वहां से निकाला जाता है। तो ये बात आपको धुलंडी वाले दिन से ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कृष्ण एकम को ही साथियों, कृष्ण एकम को ही यानी चैत्र माह में कृष्ण एकम को ही अरुंधति व्रत, अरुंधति व्रत भी किया जाता है, अरुंधति व्रत भी किया जाता है। अब साथियों देखिए चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी की हम चर्चा करेंगे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देखिए दो त्यौहार मनाए जाते हैं, एक तो शीतलाष्टमी होती है साथियों, शीतला अष्टमी होती है। शीतलाष्टमी यानी शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है, सील डूंगरी चाकसू जयपुर। तो शीतला अष्टमी चाकसू कहाँ पर, चाकसू जयपुर। तो देखिए शीतला माता और वो चाकसू में क्या लगता है, मेला, चाकसू में मेला लगता है साथियों, चाकसू में मेला लगता है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। साथियों आपको ध्यान रखना है इसी दिन क्या होता है, बासोड़ा मनाया जाता है, यानी कैसा भोजन खाया जाता है, बासा भोजन
खाया जाता है। तो देखिए चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है, चाकसू जयपुर में लगता है, और इस दिन बासोड़ा मनाया जाता है, यानी एक दिन पहले जो भोजन बन जाता है उसे खाया जाता है। इसी दिन साथियों देखिए चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर दूसरा ध्यान रखना है गुड़ला उत्सव भी मनाया जाता है, यानी गुड़ला त्योहार। गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। गुड़ला त्योहार भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही मनाया जाता है साथियों। यहाँ तक की चीजें साथियों आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चैत्र में कृष्ण पक्ष की एकम ध्यान रखना है और फिर अष्टमी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं साथियों। तो चैत्र में शुक्ल पक्ष में मुख्य बातें हमने ये यहाँ से देखी हैं। उसके अलावा आगे चल के चैत्र में शुक्ल पक्ष में हम अशोक अष्टमी की बात करेंगे। तो देखिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तो शीतलाष्टमी या फिर गुड़ला त्योहार मनाया जाता है, और चैत्र पक्ष में शुक्ल पक्ष में अशोक अष्टमी का आयोजन होता है। तो इस टाइप के ये अष्टमियाँ, ये एकादशी, ये पूछे जाते रहते हैं साथियों। तो देखिए चैत्र में अब हम चैत्र अमावस्या का आयोजन होता है, फिर अमावस्या के बाद में चैत्र शुक्ल पक्ष आता है, और शुक्ल पक्ष की हम एकम की यहाँ पर चर्चा करते हैं। शुक्ल पक्ष की एकम को एक तो नए यानी हिंदुओं में नया वर्ष कब से मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल एकम। तो देखिए हिंदू नववर्ष, हिंदू नववर्ष। तो साथियों आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि हिंदू नववर्ष कब शुरू होता है, तो चैत्र शुक्ल एकम, ठीक है। उसके बाद देखिए शुक्ल द्वितीया देखते हैं हम यहाँ पर, शुक्ल द्वितीया देखते हैं। तो देखिए सिंजारे मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं साथियों, सिंजारे मनाए जाते हैं। अब साथियों सिंजारे हमने पहले भी पढ़े, वो कब पढ़े, श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज मनाई जाती है, और श्रावण शुक्ल द्वितीया को सिंजारे। तो सिंजारे राजस्थान में 2 बार मनाए जाते हैं, एक गणगौर से पहले और एक तीज से पहले, छोटी तीज से पहले। तो देखिए शुक्ल द्वितीया को सिंजारे मनाए जाते हैं। अब देखिए शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाई जाती है, शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है गणगौर, गणगौर मनाई जाती है साथियों। अब देखिए गणगौर वैसे आपसे तिथि देकर पूछा जाए तो शुक्ल तृतीया, जैसे तृतीया दे रखी है, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया, या फिर आपको श्रावण शुक्ल तृतीया, कृष्ण तृतीया, इस तरीके से दे रखा होता है, तब तो आपको चैत्र शुक्ल तृतीया ध्यान रखना है साथियों। अदरवाइज ये कितने दिन चलता है साथियों, ये चैत्र कृष्ण एकम से, चैत्र कृष्ण एकम से और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। यानी राजस्थान में गणगौर का त्योहार मुख्य रूप से कितने दिन चलता है, 18 दिन चलता है। तो साथियों ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। उसके आगे की हम यहां पर चर्चा करते हैं। तो देखिए शुक्ल पक्ष में हम तृतीया तक पहुंच गए साथियों, शुक्ल पक्ष में हम कहां तक पहुंच गए, तृतीया तक। तो देखिए चैत्र शुक्ल पक्ष की हम देखते हैं अष्टमी। तो इसे क्या कहा जाता है साथियों, अशोक अष्टमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अशोक अष्टमी, अशोक अष्टमी। ये आपको चैत्र शुक्ल अष्टमी ध्यान रखना है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या, गुड़ला त्योहार और शीतला अष्टमी का आयोजन होता है साथियों। तो देखिए चैत्र माह में हमने ये प्रमुख त्योहार देखे साथियों, चैत्र माह के भी हमने क्या देख लिए, प्रमुख त्योहार देखे हैं। उसके बाद देखिए अब साथियों कंप्लीट ही हम यहाँ पर त्योहारों का कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीजें क्या होती हैं, कम है आगे,
जो भी महीने हैं उनमें ज्यादा त्योहार नहीं है। तो देखिए चैत्र के बाद क्या आता है साथियों, वैशाख। कौन सा? वैशाख। वैशाख माह में आपको ध्यान रखना है साथियों, वैशाख माह में आपको ध्यान रखना है साथियों कि वैशाख में मुख्य एक ही त्योहार है, बाकी एक पीपल पूर्णिमा भी है। तो देखिए एक तो है वैशाख शुक्ल तृतीया, शुक्ल तृतीया। शुक्ल तृतीया, तो इस दिन क्या मनाया जाता है? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया कहते हैं इसको। यानी साथियों इस दिन क्या होता है? अबूझ सावा होता है, और इस दिन राजस्थान में बहुत ज्यादा संख्या में बाल विवाह होते हैं साथियों। तो वैशाख में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसे क्या कहा जाता है? अक्षय तृतीया। और इस दिन व्रत रखने से ये माना जाता है कि अक्षय फल की प्राप्ति होती है, यानी फल का मतलब क्षय नहीं होता है साथियों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा साथियों आपको यहां से क्या ध्यान रखना है? एक तो वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया, एक वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा आपको ध्यान रखनी है साथियों। वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है साथियों? पीपल पूर्णिमा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। पीपल पूर्णिमा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा साथियों, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, या गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो राजस्थान गणगौर जयपुर की और उदयपुर की प्रसिद्ध है। एक उदयपुर में धींगा गणगौर भी प्रसिद्ध है, जो महाराणा राज सिंह के समय शुरू हुई थी। एक साथियों नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर भी प्रसिद्ध है। नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर का आयोजन कब हुआ था साथियों? कब होता है? चैत्र शुक्ला पंचमी को होता है। तो तीन बातें ये भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गणगौर जयपुर और उदयपुर। उदयपुर की धींगा गणगौर प्रसिद्ध है, जो महाराणा राज सिंह के समय से मनाई जा रही है। नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है साथियों। गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है। इसी प्रकार बिना ईसर की गणगौर आपसे पूछ लिया जाए तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो साथियों इस तरीके से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अच्छा, स्यावा गणगौर का मेला कहाँ? ये गरासियों में बढ़ता है साथियों। स्यावा गणगौर का मेला गरासियों में लगता है। इस तरीके से गणगौर संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमने यहाँ पर आपको करवा दी है। ठीक है, तो साथियों हमने वैशाख तक के जो प्रमुख त्योहार थे वो सारे हमने यहाँ पर कर लिए हैं, और उसके अलावा अभी हमारे पास ज्येष्ठ और आषाढ़ 2 महीने के त्योहार रह चुके हैं। वो साथियों नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।